बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा, न्यू बुक जो फिजिक्स की है उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.12 लास्ट वाला जो 12वां न्यूमेरिकल है 6वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो बेटा हमने सॉल्व करना है। जिसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है और जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। सबसे पहले बेटा हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है और उसको बेटा समझने के बाद जब हमें स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाएगी पढ़ के बेटा बुक से, तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान और इजी हो जाएगा। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है बेटा, आपने सेम तरीके से इसको करना है, सेम सिंबल लिखने हैं। कोई उर्दू में लिखने की चीज जो है जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। अगर आपका बेटा ये जो है इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है और आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले बेटा बुक से हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार with its piston of cross sectional area 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the number 1 pressure transfer to the brake oil, number 2 force on the brake piston of area of cross section of 20 centimeter square। कहता है एक कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन का वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है 500 न्यूटन। ये दो चीजें बताई हुई हैं। तो कहता क्या है, आपने क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का पी, ये इतनी बात पहले कर रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं अगर पिस्टन का एरिया एक और पिस्टन हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस पे लगने वाली जो फोर्स है F2 वो आपने फाइंड करनी है। ये इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। दोबारा से सुन लें बेटा, कहता है कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसका एक पिस्टन है जिसके ऊपर फोर्स 500 न्यूटन लग रही है पिस्टन के ऊपर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना मैंने पिछले 5 से 6 न्यूमेरिकल में आपको ये समझाया हुआ है। आप उनको देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाता है। या अभी भी मैं आपको बाद में ये चेंज करके दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, पहले नंबर पे एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है कार का जिसके ऊपर उसके पिस्टन के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने उसका प्रेशर फाइंड करना है, ये मैंने लिख दिया। फिर कहता है अगर एक और जो है उसका पिस्टन हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आपने क्या करना है, उस सेकंड पिस्टन जिसका एरिया ये है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स F2 आपने क्या करनी है बेटा, मालूम करनी है। अब बेटा इसमें यह है कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2 मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने लास्ट न्यूमेरिकल्स में आपको बड़ी दफा करके दिखाया हुआ है। तो जहां पे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया का यूनिट, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है क्योंकि ऐसे ही यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो इसको बेटा मीटर स्क्वायर में चेंज किया 5, ऐसे ही सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये 20 ऐसे ही और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बेटा सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या फार्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स ओवर एरिया। अगर बेटा फोर्स 1 होगी तो एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। अगर फोर्स 2 होगी तो एरिया भी 2 होगा। तो अब बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स F1 वो कितना है 500 डिवाइडेड बाय एरिया A1 वो कितना है बेटा, वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। यूनिट साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, लास्ट पे जो चीज फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट साथ हम लिख देते हैं। तो ये बेटा हमने दोनों चीजें क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। अब प्रेशर जो है बेटा उसको आपने क्या किया, ये 500 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी, यानी 100 मल्टीप्लाई
10 की पावर, ये जो -4 थी ये +4 हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर पकड़े और डिवाइड करके देख लें, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। लेकिन बुक में आंसर बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन में है, जो है प्रेशर का। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है जो आपका इशारिया लास्ट पे है उसको आपने पहली वैल्यू के बाद लेके आना है। 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट लेके आए हैं, 1 और 2 डिजिट आगे लेके आए। 10 की पावर 2 पहले कितनी है, 10 की पावर बेटा 4। तो ये क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा 1.0। लिखना है लिख ले, नहीं भी लिखना तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 4 ऐड होके कितनी हो गई, 6। और इसका बेटा जो प्रेशर है इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसका जो आप यूनिट इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। दोनों इसके ऐसे यूनिट है, इन दोनों में से जोन सा मर्जी आंसर लिख लें बेटा, आपका आंसर करेक्ट होगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब ये बेटा आपकी एक चीज प्रेशर फाइंड हो गया है, दूसरा आपने F2 फाइंड करना था। अब इसके नीचे जो स्टेप बेटा होने हैं वो मैं इधर करने लगा हूं। फिर बेटा प्रेशर का फार्मूला लगाया F/A, यही वाला। अब बेटा हम यहाँ पे F के साथ 2 लिखेंगे तो एरिया के साथ भी 2 आएगा। तो अब हमने F2 फाइंड करना है। ये जो आपके पास A2 है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे आके, सॉरी राइट पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पे क्या बच जाएगा, F2। यानी F2 का फार्मूला क्या बन गया, प्रेशर यानी P मल्टीप्लाई एरिया A2 जो है। तो अब बेटा इसकी वैल्यू हमने लिखी F2 के, वो आपके पास प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा, F2 इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये वैल्यू आई है बेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, कितना 20 10 की पावर -4। तो ये बेटा हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से तो 20 आ गया, 10 की पावर 6 में से 4 माइनस किए तो 10 की पावर कितनी बच गई बेटा, 2। अब ये आपका F2 सेकंड वाली जो पिस्टन पे लगने वाली फोर्स उसने कहा था वो भी फाइंड हो गई है, लेकिन आंसर बेटा 10 की पावर में नहीं है। तो 10 की पावर को खत्म कर लेते हैं। तो 20 10 की जितनी पावर है उतने साथ जीरो लगा दे तो पावर खत्म हो जाएगी। 2 है तो 2 जीरो लगा दे, अगर 3 होती तो साथ आपने इस वैल्यू के 3 जीरो लगा देने थे। तो ये बेटा आपके पास फोर्स आ गई, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो ये बेटा सेकंड पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल जो है वो 6.12 12वां न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो बेटा सॉल्व हो गया है, जिसमें उसने हमें क्या कहा था, एक कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसके पिस्टन के ऊपर ये फोर्स लग रही है और उसका ये एरिया है। अगर क्या किया जाए, आप उसका जो है वो एरिया, एक और पिस्टन लें जिसका एरिया इतना हो तो उस पे लगने वाली फोर्स मालूम करें F2, वो ये आई है। तो बेटा इसके साथ ही अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, बल्कि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल से या इससे पिछले जितने चैप्टर्स हैं उन सब के न्यूमेरिकल हमने 1 बाय 1 सारे इसी तरह सॉल्व किए हैं। अगर बेटा आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी चैप्टर के किसी न्यूमेरिकल में कोई भी चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट जैसे 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक है या केमिस्ट्री की है, उनके हलशुदा नोट्स चाहिए जो आपके साथ, या आपको जो है उनके नोट्स के अलावा वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिस तरह ये है, तो बेटा वो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे बच्चों का भी इससे फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।